हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये वीडियो जूनियर असिस्टेंट्स यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट्स का होता है उसके लिए है। तो इसका पहला पार्ट जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें कंप्यूटर कितना पूछा जाता है, तो यह दूसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन। ये फर्स्ट जनरेशन जो है वह 1940 से 1956 तक वैक्यूम ट्यूब इसमें आया था। वैक्यूम ट्यूब आया था। ये पूछा जाता है कि मतलब कब से कब तक इसका जनरेशन चला और इसमें मेन चीज़ क्या किया गया था। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। तकनीकी वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता है। गति और आकार बहुत बड़े और महंगे और धीमे थे। मतलब गति का आकार जो था वो बहुत बड़ा था और बहुत महंगा था और फिर बहुत ही धीमा प्रोसेस था। प्रोग्रामिंग भाषा मशीनी भाषा थी, 0 और 1 जिसको बाइनरी नंबर कहते हैं, ये प्रोग्रामिंग भाषा थी उसमें की। और आविष्कार, इसका आविष्कार किसने किया? जॉन प्रीसर एक्ट और जॉन मैचरली। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग पढ़ लेंगे, हम इसका पीडीएफ भी दे देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप पढ़ेंगे तो आप और अच्छा रहेगा। बाकी उदाहरण में इसका पहला कंप्यूटर जो था ये इनैक था। और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट जनरेशन, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो ऐड हुआ था वो था फ्रेंड ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ऐड हुआ था। ट्रांजिस्टर ये 1956 से 1963 तक का तकनीकी इसमें क्या आया, मतलब इसमें वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। इससे क्या होता है, मतलब इसे गति का आकार जो है वो पहले से तो छोटा हुआ और थोड़ा तेज़ी भी हुआ, स्पीड थोड़ा तेज़ी से हुआ। प्रोग्रामिंग भाषा इसकी जो थी वो असेंबली लैंग्वेज थी। प्रोग्रामिंग भाषा इसकी असेंबली लैंग्वेज थी। और इसके आविष्कारक जो थे ये यहाँ पर विलियम साकली और जॉन बार्डिन बोल्ट बैटन बैंडेड थे। उदाहरण IBM 1401 और IBM 7094। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से भी तो और अच्छा रहेगा। बाकी हम यहाँ पे बताते हैं। उसके बाद थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो था फ्रेंड, ये थर्ड जनरेशन यहाँ पे 1964 से 1971 तक इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको IC भी बोलते हैं, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें ऐड किया गया। किसको? तो पहले में आपको पता है, पहले में वैक्यूम ट्यूब आया, दूसरे में ट्रांजिस्टर आया और फिर तीसरे में आया इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे IC बोलते हैं। और तकनीक, और इसमें मतलब ये तो कॉमन है कि गति में पहले से स्पीड बढ़ी और फिर पहले से समय कम लगा और फिर तेज़ी और आई और आकार भी उसका छोटा हुआ। तो प्रोग्रामिंग भाषा उच्च स्तरीय भाषा, सी फॉर्मेटन उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसकी थी, यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आविष्कारक यहाँ पर जैक किलवी और रॉबर्ट नोयर थे। उदाहरण के लिए इसका मतलब था तीसरे में IBM 360 और PDP 8। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो था फ्रेंड ये कब तक चला था? फोर्थ जनरेशन 1971 से वर्तमान माइक्रो प्रोसेसर जो था ये चला था 1971 से। माइक्रो प्रोसेसर चला, उसको IC को रिप्लेस किया माइक्रो प्रोसेसर ने। और तकनीकी माइक्रो प्रोसेसर जो एक चिप के सभी डेटा को प्रोसेस करता है और गति के आकार पहले से बहुत छोटा और तेज और सस्ता कर दिया। ये मतलब उसका एक्सपेंसिव भी बहुत था पहले, लेकिन तो अब उसको एक्सपेंसिव कम किया जा रहा है। अब उसको कम खर्चीला, मतलब पैसा कम इन्वेस्ट हो उसमें, कॉस्टली बनाया जा रहा है उसको। उसके बाद प्रोग्रामिंग भाषा, आधुनिक भाषा C++ और जावा, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, C++ जावा। उसके बाद इनके आविष्कारक के बारे में हम जान लेते हैं। तो टेड हॉफ थे, इंटर 4004। और उदाहरण IBM PC और एप्पल मेस्टैंग।
उसके बाद फिफ्थ जनरेशन यहाँ पर देखते हैं। फिफ्थ जनरेशन जो कि आप लोग जान ही रहे हो कि इस समय एआई का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो वर्तमान और भविष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक क्वांटम कंप्यूटिंग नैनो टेक्नोलॉजी है। गति और आकार बहुत तेजी हुई स्मार्ट और डिवाइसेस कम लगे। प्रयोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इसका था एआई पर आधारित प्रोग्रामिंग पाइथन एनएलपी मशीन और मशीनी लैंग्वेज। पाइथन और मशीनी लैंग्वेज पे जो अप्रोच था यही हुआ। और उसके बाद और ये फिफ्थ का जनरेशन के जो आविष्कारक थे जॉन मैकार्थी और उदाहरण के अलेक्सा जो कि नाम सुने होंगे और क्वांटम कंप्यूटर्स। अलेक्सा और क्वांटम कंप्यूटर जो कि आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका पीडीएफ हम देखिए यहाँ पर मर्ज कर दिए हैं बहुत अच्छे से। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे पीढ़ी का कब कौन सा आया, उसके बाद तकनीकी क्या थी, पीढ़ी के बाद उसके बाद यहाँ पर देखिए पीढ़ी क्या थी, फिर तकनीकी, फिर उसके बाद गति और आविष्कार, स्पीड साइज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आविष्कार के नाम, इन्वेंसर और एग्जाम्पल मतलब कौन सा कंप्यूटर है। तो ये मतलब लाइन से सारा डाटा को एकदम अच्छे से कर दिया गया है। पीडीएफ अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और जितने भी फ्रेंड्स जूनियर असिस्टेंट्स के लिए 3284 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एनफ है। इसमें 13 क्लासेज आएंगी और 13 में कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छी तरह से। और यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। और बाकी यहाँ पर देखिए अभी जिसको हमने एक एक करके समझाया उसको सबको पीडीएफ में एक कलेक्ट करके दे दिया गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।